क्रिकेट में अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो क्लियरली दिख रहा है कि T20 क्रिकेट जो है वही मेन होने वाली है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये जो हो रहा है कि IPL से ही हम जो स्टार्स निकलते हैं उनको फिर हम इंडियन टीम में सेलेक्ट करते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इंडियन टीम ने आउटसोर्स कर दिया अपना सारा काम, स्काउटिंग का काम IPL को दे दिया, इन IPL टीम्स को दे दिया। आप CSK की तरफ देखो, अश्विन दो वॉज प्लेइंग डोमेस्टिक क्रिकेट बट वो इतने बड़ा नाम नहीं थे। उनको रिकमेंड किया गया धोनी को कि आप इस लड़के को देखो, और 2008 IPL में धोनी उनको लेके आए एंड उसके बाद उनकी पूरी क्रिकेटिंग जर्नी फास्ट ट्रैक हुई है। तभी अभी अश्विन ने जब अपना 100 टेस्ट मैच खेलना था धर्मशाला में तो उन्होंने कहा था कि मेरा मन था कि मैं उसमें रिटायरमेंट ले लूं और मैं MS धोनी को वहां पे बुलाऊं, क्योंकि ही वाज द वन हु गेव मी द चांस। उन्होंने अपनी ऐश की बात में भी बात की है। तो अश्विन कितना क्लासिकल एग्जांपल है। इनको फास्ट ट्रैक किया गया जस्ट बिकॉज दैट मेजर टूर्नामेंट लाइक IPL वाज राउंड द कॉर्नर एंड CSK फेल्ट कि उनको शायद होमग्रोन टैलेंट भी ढूंढना पड़ेगा। तो वहां से अश्विन को मौका मिला जो शायद कभी कंसिडरेशन सेट में आते ही ना। पंजाब से मेरे एक फ्रेंड के बहुत क्लोज फ्रेंड जिनका नाम मनप्रीत गोनी था, जिनके साथ मेरे फ्रेंड बचपन में काफी क्रिकेट खेले हैं 6-7 स्टार्ट क्लास में। एंड मुझे याद है जब मैं 11-12 में होता था एक स्टोरी सुनाते थे यार कि हमारा ना एक फ्रेंड है गोनी, उसकी हाइट 6'3" है, मम्मा की हाइट 6'10" है या 6'7" ऐसे है, पापा की हाइट 6'10" है। 11th क्लास में, क्योंकि हम उससे 11 में थे, तो उसकी हाइट अभी 6'3" है। घर वाले कहते हैं वो काके लमक लिया कर, नहीं तो इतना ही रह जाएगा। मतलब पंजाबी में इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा लटक लिया कर, नहीं तो 6'3" ही रह जाएगा। तो आई यूज्ड टू लाफ कि क्या मजाक कर रहे हैं भाई, 6'3" हाइट क्या कम होती है ना। आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 की बात है। और ये जब 2008 में चेन्नई के लिए खेले तो nobody was even knowing him because of his height he was preferred, and उसके बाद तो he even made a stint for Indian team also, Indian team तक में भी आ गए थे because IPL का 2018 का काफी अच्छा गया था, CSK फाइनल तक पहुंच गया था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इनके साथ 6-7 क्लास में बहुत क्रिकेट खेली है एंड इट वाज इन आवर स्कूल ओनली। 11th में मैं स्कूल में आया था, 10th में ही लेफ्ट द स्कूल। तो बट मुझे स्टोरी याद थी कि बिकॉज बोथ पेरेंट्स वर वेरी टॉल, तो कहते होते थे कि 6'3" इज वेरी लेस, तो इतना छोटा रह जाएगा। तो आई यूज्ड टू थिंक कि 6'3" का बंदा छोटा है तो और क्या चाहिए। एंड व्हेन आई सॉ हिम ऑन टीवी प्लेइंग फॉर CSK इट वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर अस आल्सो कि somebody who was like nobody got this opportunity and even made into Indian team। दो खरे लंबा नहीं चला बट चलो इसलिए वो मौका मिला। तो CSK ने भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कोई काउंट नहीं करता था पर उनको उन्होंने ऊपर लेके आए हैं। उन्होंने तो और एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स को भी काफी मौके दिए हैं और अब तो क्रिकेट अकेडमी उनकी भी एग्जिस्ट करती है जहां से नए नए प्लेयर्स वो आइडेंटिफाई करते हैं, लोकल टैलेंट्स को मिलता है और बाकी जो CSK की जो इंस्टीट्यूशंस में ट्रेन हो रहे होते हैं एंड देन दे हैव बीन टेकन अप बाय अदर फ्रेंचाइजीज आल्सो। ये तो हमें समझ आ गई स्काउटिंग, पर कैसे कोई प्लेयर रणजी में पहुंच पाता है? बहुत इकोसिस्टम कंफ्यूजिंग है, इट्स नॉट वेरी इजी। क्योंकि आप जनरली क्या होता है कि अंडर 14 खेलते हैं, फिर अंडर 16 खेलते हैं, फिर आप अंडर 19 खेलते हैं, फिर अंडर 19 में अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर धीरे धीरे आप कई बार अंडर 23 टूर्नामेंट भी जाते हैं, वो एज ग्रुप टूर्नामेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। नहीं तो फिर आप जो आपके मतलब ऑब्वियसली अंडर 19 अगर आप खेल रहे हैं तो उसके बाद आपके जो डोमेस्टिक के ट्रायल्स होते हैं उनमें आप जाते हैं। फिर कई बार आप डिफरेंट टीम्स जैसे कि स्मैट हो गया, विजय हजारे हो गया, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स हैं उनके लिए सिलेक्ट होते हैं। फिर धीरे धीरे यू ग्रेजुएट टू योर रणजी लेवल एंड ऑल। कई प्लेयर्स जो एकदम से ब्रेक थ्रू कर जाते हैं इनटू अंडर 19 इंडियन टीम, वो फास्ट ट्रैक भी हो जाते हैं। बट इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इकोसिस्टम, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। इन टोटलिटी हम ये बोल सकते हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्काउटिंग सिस्टम, एक तो दुनिया के किसी भी कोने में प्लेयर जो है उसको भी ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं अगर अच्छा कुछ करता हूँ तो आई कैन बी फास्ट ट्रैक डेफिनेटली। और इसमें रिलेटिवली करप्शंस कम है बिकॉज स्टेक्स आर मच हायर। जो स्काउट्स हैं दे आर पेड इन मिलियंस, उनको बहुत मिलता है बिकॉज जो टॉप स्काउट्स हैं, मतलब अगर मैं जॉन राइट एंड ऑल की बात करूँ तो उनको काफी इजीली फ्रीडम दिया गया कि फाइनेंशियल शुड नॉट बी अ बैरियर टू सेलेक्ट अ प्लेयर। अदरवाइज आप शायद विघ्नेश पुथूर जैसे प्लेयर्स को आते हुए ना देखते, आप शायद वरुण चक्रवर्ती जैसे प्लेयर्स को आते हुए ना देखते जिनके लिए फाइनेंशियली वो चीजें। अब ये सोचो विराट कोहली को दिल्ली के लिए खेलने के लिए मना कर दिया था क्योंकि उसके फादर ने उसे पैसे देने से मना कर दिया था। मतलब जनरेशनल प्लेयर लाइक विराट कोहली couldn't break through just because of this thing। तो नो डाउट उनका टैलेंट इतना बड़ा था कि ऊपर आ गए, अदरवाइज चीजें ना होती। फिर अदरवाइज कितने सारे प्लेयर रह जाते होंगे इस चक्कर। अब ये सोचो धोनी was not even selected for under 19 वर्ल्ड कप, अजय रात्रा was the keeper in that tournament। जबकि आप धोनी और अजय रात्रा की गेम को देख चुके हैं, जमीन आसमान का फर्क भी नहीं होगा, शायद उससे भी कुछ बड़ा मतलब गैलेक्सीज के लेवल का फर्क होगा। स्टिल धोनी नेवर गॉट द चांस, मतलब उनको वो मौका ही नहीं मिला। उनको मतलब रेलवेज के लिए खेले, TT रहे, क्या क्या नहीं देखना पड़ा। अल्टीमेटली आइडेंटिफाई कैसे हुए वो, मतलब अगर TRD, हाँ मतलब
अगर प्रकाश पोदार ना रिकमेंडेशन भेजते और ये ना होता तो कभी ये चीज हो ही नहीं सकती थी। ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स मैं जानता हूँ जो डिफरेंट क्रिकेट बोर्ड से आए हैं, जिनको वहां पे मौका नहीं मिला, बट दे गॉट स्काउटेड बाय एनसीए, आर ट्रेनिंग इन एनसीए नाउ एंड दे आर प्लेइंग डिविजनल क्रिकेट इन कर्नाटका। ये आशुतोष शर्मा के बारे में भी बता ही रहे थे आप। हाँ, आशुतोष शर्मा के साथ भी ये हुआ। उनको भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने काफी इल ट्रीट किया और उनको अगर स्टारडम मिली है तो वो आईपीएल के कारण मिली है। एंड ही डिजर्व्स दैट। देखो, ऐसा प्लेयर ओवरनाइट तो तैयार नहीं हुआ होगा ना। जो प्लेयर आज इंटरनेशनल बॉलर्स को इस तरह से पीट रहा है, बुमराह को मतलब स्लॉग स्वीप के छक्के मार रहा है, तो वो कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट पहले से ही होगा ना। पर देखो, आपने कभी बात सुनी थी इनके, कभी नाम सुना था? और एक बार नहीं किया, 2 बार नहीं किया, कंसिस्टेंटली दिया है। शशांक सिंह देख लो, कितने सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो आईपीएल में आके हमें इतना सरप्राइज करते हैं, पर हमें लगता है कि ये कभी जूनियर क्रिकेट में या इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में इनका नाम क्यों नहीं होता। दिग्वेश राठी वाज सो इम्प्रेसिव। उनको हमने दिल्ली के लिए 25 साल की एज में अब डेब्यू करते देखा है, जब उनको आईपीएल टीम ने उठाया। आईपीएल आने के बाद ही मेड अ डेब्यू फॉर दिल्ली 25 की एज में। अब कब देखते हो किसी प्लेयर को 25 की एज में ब्रेक थ्रू करते हुए इंडिया में? तो दिल्ली प्रीमियर लीग में उनको मौका मिला, एंड बिकॉज ही वाज पिक्ड बाय एलएसजी, दैट्स व्हेन ऑब्वियसली उसमें काफी मेजर रोल रहा है उनके कैप्टन का, जो उनके दिल्ली के टीम के मतलब दिल्ली प्रीमियर लीग में कैप्टन थे, आयुष बदोनी, क्योंकि उन्होंने एलएसजी को रिकमेंड किया उनको, तो उससे वो ऊपर आए। बट अदरवाइज सोचो कि एक 25 साल का लड़का जो ऑलमोस्ट नारायण जैसे लेवल की वेरिएशंस लगता है, और जिसने मतलब इतना प्यारा, इतने की मोमेंट पे भी वो ब्रेवनेस दिखाई दैट ही वाज एबल टू बॉल अ कैरम बॉल टू विपरुच निगम, वो शायद कंसिडरेशन सेट में भी ना होता। और हम कहते हैं कि इंडिया को स्पिनर्स नहीं मिलते, मिस्ट्री स्पिनर्स नहीं मिलते, और अब हमें इस आईपीएल में भर भर के दिख रहे हैं एकदम से। तो ऑब्वियसली ऑल दैट क्रेडिट गोज टू द स्काउटिंग, बिकॉज स्काउटिंग से एक अप्रोचेबिलिटी तो आ गई है। और आगे जाके जिस टाइप से द वे वी आर इन इंटरनेट एज, डोंट यू थिंक सो इट विल बिकम ईजियर? कल लोग अपने वीडियो अपलोड करेंगे, बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स आ गए हैं, जो मैं काफी सारे ऐसे यूट्यूबर्स को देखता हूं जो जूनियर लेवल पे खेलते हुए लोगों को या डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में खेलते हुए लोगों को, जो बहुत आई वुड से रिकॉग्नाइज्ड डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स भी नहीं है, उनमें से लोगों के वीडियोस बुलाते हैं, उनके बॉलिंग एक्शंस को करेक्ट करते हैं, डिफरेंट स्किल्स पे करेक्ट करते हैं, और अब ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिलना लग गया है, जो चीजें पहले शायद पॉसिबल। एंड एक और चीज हम देख रहे हैं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्काउटिंग थिंग हम क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को भी इंप्रूव होते हुए देखेंगे, नो डाउट अबाउट इट। और आप अगले 5-10 सालों में इंडिया को जिस लेवल पे देखेंगे, वो आप कंपेयर भी नहीं कर सकते कि हम कहां पहुंच जाएंगे। और ये चीजें पहले पॉसिबल नहीं था, किसी भी एंगल से पॉसिबल नहीं था। कितने सारे और ऐसे प्लेयर्स हैं पास में जो ऐसे स्काउटिंग एंड ऑल से निकले हैं, पर आप कहीं ना कहीं देखो कि थोड़ा पावर शिफ्ट चेंज हुआ है, और उसके बावजूद भी आप इंडियन कोर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। हम अब करंट इंडियन टीम को देखते हैं, लेट्स गो फॉर्मेट बाय फॉर्मेट वाली तीनों फॉर्मेट्स देखते हैं, उनमें से कौन से प्लेयर्स हैं जो मेन स्ट्रीम से आए हैं और कौन से हैं जो स्काउटिंग इकोसिस्टम से आईपीएल के थ्रू निकल के आए हैं। लेट्स लुक एट द टेस्ट टीम फर्स्ट। तो इस बार हम बीजीटी पे उठाते हैं। तो ओपन कौन कर रहे थे? जायसवाल, मुंबई क्रिकेट से निकल के आए, यूपी से स्काउट तो नहीं हुए, तो वो भी एक ट्रेडिशनल मेथड से ही निकल के आए हैं। उनके साथ रोहित शर्मा, ऑब्वियसली वो भी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से निकल के आए। दो स्काउटिंग का वहां पे हल्का सा रोल रहा है, बिकॉज जो उस टाइम पे ये आपका ट्रेनिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट विंग था, उन्होंने उनको एक बार आइडेंटिफाई तो किया था, जो प्रवीण आमरे एंड ऑल, पर वो भी ज्यादा उस टाइम पे जूनियर क्रिकेट के साथ एसोसिएटेड थे। वन डाउन आपके पास गिल आ जाते हैं। गिल भी अभी तक किसी स्काउटिंग इकोसिस्टम से नहीं आए, जस्ट बिकॉज पीसीए जो चंडीगढ़ का है वो भी काफी प्रोमिनेंट था, तो ही गॉट द अंडर 19 एंड दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू मूव अप द लैडर। नंबर 4 पे हमारे विराट कोहली, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से, नॉट अगेन फ्रॉम द स्काउटिंग इकोसिस्टम। नंबर 5 पे केएल राहुल, कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन से। नंबर 6 पे आ जाते हैं हमारे ऋषभ पंत, हैं वो उत्तराखंड से, उनको आगे क्रिकेट कहाँ खेलनी पड़ी? दिल्ली में, क्योंकि उनको पता था कि अदरवाइज वो आइडेंटिफाई होते ही ना। उनकी भी बहुत अच्छी बैक स्टोरी है, बहुत सारे लोग डिस्कस करते हैं, तो वो भी मेन क्रिकेटिंग सेंटर से निकले। नंबर 7 पे कौन आ जाते हैं? जडेजा। वो एक प्लेयर थे जो शायद मेन क्रिकेट सेंटर से नहीं थे, उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प किसने की? शेन वॉर्न ने, जिनके कारण नो डाउट अंडर 19 2006-2008 वर्ल्ड कप वो खेले थे, पर जो प्रोमिनेंस एकदम से मिली उनको वो आईपीएल के कारण मिली, तो उसके कारण फिर वो धीरे धीरे कंसिडरेशन सेट में आए। रविंद्र जडेजा को भी हम स्काउटेड नहीं कह सकते हो कि अंडर 19 वर्ल्ड कप तो वो खेल चुके थे, तो इसलिए मैं उनको भी उस काउंट में शायद नहीं लेके आऊंगा। तो फिर उसके बाद नंबर 8 पे हमारे थे, अगर आप अश्विन को गिनना चाहते हो, तो वो चेन्नई से आते हैं, जो फिर से एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग हब है, ठीक है। फिर आपके पास बुमराह हैं, जो नो डाउट उस स्काउटिंग इकोसिस्टम से निकल के आए हैं, क्योंकि वो ग्रेट क्रिकेट नहीं ज्यादा खेले हैं। बुमराह में भी एक पूरे 9 प्लेयर्स में हमें वो निकल के आएंगे। सिराज भी हैदराबाद से आते हैं, ठीक है, वो भी
थोड़ा बहुत यू कैन से आईपीएल से पुश हुए हैं, बिकॉज उनको विराट कोहली ने बहुत पुश किया, एसआरएच ने बहुत पुश किया, जिससे उनको थोड़ी बहुत वो मिली है, वो भी रेगुलर ग्रेड क्रिकेट से निकल के नहीं आए। तो वो भी एक हम कह सकते हैं कि ही इज ऑल्सो वन गाय हु हैज बीन प्लेयर ऑफ आईपीएल, प्रोडक्ट ऑफ आईपीएल, और वो स्काउटिंग इकोसिस्टम निकल के आए हैं। और देन मोहम्मद शामी, वो तो टिपिकल रणजी, बंगाल इकोसिस्टम से निकल के आए। वो कोलकाता से ना मतलब मूव करते वहां पे यूपी से, तो शायद वो कंसिडरेशन सेट में ना आते, कभी आते ही ना। तो उनको भी मतलब जो ईस्ट जोन है उन्होंने काफी पुश किया है। तो आप सोचो पूरी टीम में से आपको 2 प्लेयर्स निकले टेस्ट में। हम अगर अब ओडीआई टीम्स में पहले हम T20 टीम पे आ जाते हैं। अभिषेक शर्मा स्टैंडर्ड, क्योंकि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन भी काफी बड़ा है, वहां से निकल के आए हैं। उनके साथ संजू सैमसन, वो मैं कह सकता हूं कि हाँ उनको आईपीएल से बहुत बेनिफिट मिला है, वो भी स्काउट हुए एक तरह से, बिकॉज अदरवाइज वो केरला क्रिकेट में इतना ज्यादा इजी नहीं था उनके लिए टू मूव, क्योंकि वो इतना रेगुलर इकोसिस्टम नहीं था। उसके बाद 1 डाउन तिलक वर्मा, उनको मुंबई इंडियंस ने स्काउट किया था, बिकॉज वो रिलेटिवली थोड़े से अननोन कमोडिटी थे, उनको मुंबई ने बहुत पहले आइडेंटिफाई कर लिया था। स्काई इज अ प्रोडक्ट ऑफ केकेआर, स्काउटिंग इकोसिस्टम के ही वो प्रोडक्ट है एक तरह से। तो उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी इज ऑल्सो अ स्काउटिंग इकोसिस्टम प्रोडक्ट, बिकॉज अगर आप उनके डोमेस्टिक के वो देखते तो उस लेवल वो नहीं थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं एसआरएच ने थोड़ा फास्ट ट्रैक किया है। तो 5 हो गए, एंड देन नंबर 6 पे हमारे शिवम दुबे आ जाते हैं। चलो वो रेगुलर मुंबई से निकल के आए, हम स्टिल मान लेते हैं। रिंकू सिंह वॉज अगेन फास्ट ट्रैक्ड। देन बिश्नोई वॉज रेगुलरली अंडर 19 से निकल के आए, तो उनको मैं चलो फास्ट ट्रैक नहीं कहूंगा फिर भी। एंड देन अर्शदीप अगेन, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का नाम था, अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम का पार्ट भी थे, तो उनको भी मैं एग्जैक्टली फास्ट ट्रैक नहीं बोलूंगा, दो उनको आईपीएल से फायदा हुआ है, बट नॉट स्काउटेड आई वुड से, बिकॉज चंडीगढ़ अगेन इज नाउ वन ऑफ द क्रिकेट पावर हाउसेस, वो बात है नहीं है। एंड वरुण चक्रवर्ती डेफिनेटली स्काउट इकोसिस्टम के थ्रू आए हैं। तो इसमें फिर भी हमें अब प्लेयर्स दिख रहे हैं, कुलदीप यादव स्काउट इकोसिस्टम की, जो मेन सिटीज में नहीं उतना खेले पर फिर भी स्काउटिंग इकोसिस्टम से पुश हुए हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती चेन्नई से थे, बट स्काउटिंग इकोसिस्टम को ग्रेट क्रिकेट नहीं खेले, स्काउटिंग इकोसिस्टम से ज्यादा आए हैं। ओडीआई काफी हद तक टेस्ट का ही रिफ्लेक्शन होता है, तो आपको वहां पे भी ज्यादा ऐसा दिखेगा नहीं। तो अभी भी हमारी टेस्ट और ओडीआईज में स्काउटिंग इकोसिस्टम का उतना स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, जबकि 2007 और 11 वर्ल्ड कप की टीम्स में आपको ये रिफ्लेक्शन दिखेगा। आरपी सिंह, श्रीशांत अगेन केरला से, तो वो स्काउटिंग इकोसिस्टम से निकल के आए। एमएस धोनी, सुरेश रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान, ये सब इकोसिस्टम से निकल के आए हैं। पर रीजन है ना, एक डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। जो आईपीएल की टीम स्काउट कर रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट है एक पर्टिकुलर तरह की, जो टीआरडब्ल्यू ने जो करी थी, जो बेसिकली बीसीसीआई की ही स्काउटिंग वो थी, डिपार्टमेंट था, उनका मुद्दा था ओडीआई टेस्ट हर तरह के फॉर्मेट के लिए प्ले। उस वक्त तो T20 था भी नहीं, तो उन्होंने तो जो मैचेस खिलाने थे उन्होंने उस हिसाब से स्काउट करा। पर अब ये देखो कि एक टाइम पे हमारा कोर फिर से यंग सिटीज से आना शुरू हो गया था, रिलेटिवली नॉन क्रिकेटिंग सेंटर से आना शुरू हो गया था। हाँ, मतलब ये कहानियां चलने लग गई थी कितनी, यूसुफ पठान, इरफान पठान, कैसे घर से उमेश यादव के पास एक टाइम पे शूज नहीं थे खेलने के लिए, इस तरह के बैकग्राउंड से वो आते हैं, ठीक है ना। ये सब प्लेयर्स आने लग गए थे, और अब फिर से जब से वो स्काउटिंग इकोसिस्टम गया है, तो आप देख रहे हो कि मेन क्रिकेटिंग सेंटर्स के अराउंड हमारी टेस्ट टीम और ओडीआई टीम बन गई है। तो अब फिर से जोनल क्रिकेट का, उन सबका पावर हाउस का थोड़ा थोड़ा इन्फ्लुएंस आया है, जो शायद ये आईपीएल के स्काउटिंग इकोसिस्टम्स न्यूट्रलाइज कर देंगे। T20 टीम की शेप काफी हद तक किससे दिख रही है? वो तो आईपीएल, वो तो वही दिख रहा है, स्काउटिंग इकोसिस्टम 50-50 चल रहा है, फिर भी 50 भी नहीं, ज्यादा है, 70 होगा। ओडीआई और टेस्ट में उतना नहीं है। बैटर्स तो काफी हद तक ट्रेडिशनल इकोसिस्टम से ही निकल के आ रहे हैं। कर्नाटका से हमारे केएल राहुल हो गए, मुंबई से हमारे यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर हो गए, रोहित शर्मा हो गए, दिल्ली से हमारे विराट कोहली हो गए, चंडीगढ़ से हमारे गिल हो गए। ये सब मतलब बैटर कोर प्रीटी मच हमारा अभी भी मेन मेट्रोपॉलिटन सिटीज से ही निकल के आ रहा है, बट बॉलिंग कोर हमारा अब हर फॉर्मेट में कहीं ना कहीं छोटे शहरों से भी आइडेंटिफाई होने लग गया है। धीरे धीरे ये इम्पेटस बैटर्स की तरफ भी आएगा, डेफिनेटली आएगा। अभी आपको ऐसे कौन से प्लेयर्स लगते हैं आईपीएल में जो स्काउटिंग इकोसिस्टम से निकल के आए हैं और एज ए बैटर्स भी अच्छा कर रहे हैं, जो शायद कभी आइडेंटिफाई ना होते? प्रियांश आर्य दिल्ली के लिए खेल रहे हैं, ऑलरेडी खेल रहे हैं। मैं नहीं कहूंगा कि अननोन है। विपराज निगम बैटर नहीं है अभी, फिर भी मैं कहूंगा हाँ। आप ऑन द कॉन्ट्री आई थिंक आप आशुतोष को फिर भी कह सकते हैं, शशांक सिंह को फिर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये शायद कभी आईपीएल ना होता तो आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। रिंकू सिंह फॉर दैट मैटर शायद अननोन कमोडिटी बन के रह जाते, उस लेवल पे ना आते। अंग्रीश रघुवंशी एक ऐसे प्लेयर है जो शायद उतने प्रोमिनेंस में ना आ पाते अगर ये इकोसिस्टम एग्जिस्ट ना करता हो, या शायद आगे जाके इंडिया के जो बड़े प्लेयर बनेंगे वो बनने का मौका ना मिल पाता। पर अपार्ट फ्रॉम दैट आपको ज्यादा प्लेयर्स ऐसे नहीं देखोगे जिनको अभी तक बैटिंग इकोसिस्टम में उतना इफेक्ट मिला है। तो जो बैटिंग पावर हाउसेज हैं वो अभी भी वो मेजर, या अगर आ रहे हैं तो
हिटर्स आ रहे हैं। हिटर्स आ रहे हैं, प्रॉपर टेस्ट मैच कल्चर नहीं आ रहा, बिकॉज ये स्काउट्स जिस तरह से जहां से स्काउट कर रहे हैं वो टेस्ट कल्चर के लिए स्काउट कर ही नहीं रहे। वो स्काउट हो सकता था थ्रू बीसीसीआई, थ्रू एनसीए काम कर रहा है अभी भी, अंडर 19 क्रिकेट में बहुत काम कर रहा है, ठीक है ना, पर अंडर 19 क्रिकेट में वो अभी जोश नहीं है टेस्ट क्रिकेट का। तो मे बी इफ यू वांट टू रिवाइव आवर टेस्ट क्रिकेट अगेन, तो हमें बीसीसीआई के साथ इस इकोसिस्टम को दोबारा लेके आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि छोटे शहरों में अच्छे टेस्ट बैटर्स ना हो जो एक्चुअली में टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहे, पुजारा जैसे लोग, जो शायद उतने लाइमलाइट के लिए भागने वाले लोग भी ना हो, जिनको होगा कि अगर मैं टेस्ट बैटर भी बन जाता हूं तब भी इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी। वो आपको लोग शायद छोटे शहरों में मिलेंगे, जिनके लिए अभी भी प्रॉपर हार्ड रूट ऑफ टेस्ट क्रिकेट खेलना शायद काफी प्राइड वाली बात है, जिनके लिए इंडियन जर्सी पहनना अभी भी शायद प्राइड वाली बात है, जिनको शायद आईपीएल उतना अट्रैक्ट नहीं करता है। तो इसलिए ये जो पूरा पॉडकास्ट का पर्पस था कि आई वांटेड टू बेसिकली कम अप टू अ लेवल कि अब हमारा फ्यूचर स्टेप ऑफ प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। अभी तक लोग आपको बोल रहे थे कि आप किसी टीम के वो बन जाओ, एनालिस्ट बन जाओ, अब लोग बोलेंगे कि आप बीसीसीआई में ही चले जाओ सर। नहीं, रीजन क्या है कि हम ये देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट ऑफ 2007-8 वाले एरा की बात करते हैं तो सुरेश रायना एक स्काउटिंग इकोसिस्टम से आए, टेस्ट क्रिकेट का पार्ट बने, श्रीशांत बने, आरपी सिंह बने, एमएस धोनी बने, इन सबने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला, इरफान पठान, इन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट क्रिकेट खेला है। तो 4-5-6 ऐसे कोर प्लेयर्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेले और वो इस स्काउटिंग इकोसिस्टम से निकल के आए। आईपीएल से हमें अभी तक टेस्ट इकोसिस्टम से आने वाला प्लेयर नहीं मिल रहा। आइडेंटिफाई हो जाता है पर वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक मेन पावर हाउस ऑफ क्रिकेट से ही आ रहा होता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट बीसीसीआई शुड रीवैम्प एंड शुड मतलब री इंट्रोड्यूस दिस इकोसिस्टम, एंड उनको फिर से ग्राउंड पे जाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं जो हमारा जोनल क्रिकेट का स्ट्रक्चर है वो अभी भी मेन सिटीज के अराउंड ही सेंट्रिक है, और ऑब्वियसली पॉसिबल भी नहीं है सेलेक्टर्स के लिए वहां जाना, क्योंकि ट्रैवल लॉजिस्टिक्स कंसर्न है। कितनी बार हमने देखा है कि जो रणजी के मैचेस हैं उनमें इंटरनेशनल प्लेयर्स इसलिए खेलने को मना कर देते हैं क्योंकि उन शहरों में जहां वो मैच हो रहे होते हैं प्रॉपर ग्राउंड फैसिलिटीज नहीं है, ट्रेनिंग फैसिलिटीज नहीं है, होटल्स नहीं है, तो उनको लगता है कि जो उनका बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ लेवल ऑफ प्लेयर दे आर नाउ इज नॉट गोइंग टू गेट फुलफिल्ड देयर। तो इसका मतलब अगर ये प्लेयर्स और टॉप ऑफिशियल्स के लिए कंसर्न है तो वो प्लेयर्स जो शायद टेस्ट क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं और मेजर सिटीज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कभी आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाएंगे। तो अगर बीसीसीआई सीरियसली चाहती है दैट टेस्ट क्रिकेट शुड बिकम रेलेवेंट अगेन, तो उनको फिर थोड़ा सा वहां मेहनत करनी पड़ेगी।